मेरे साथ जो है फ़रीन बेगम हैं और उनकी वालिदा फ़ातिमा बेगम हैं। ये लोग जो है अली नगर शालीवंडे के रहने वाले लोग हैं। इशू ये है कि फ़ातिमा बेगम को जो है तकरीबन 6 लड़कियां हैं इनको, और फ़ातिमा बेगम एक घर में जो है पकवान का काम करते हैं। इनके शौहर जो है इनके शौहर जो है कोई होटल में काम करते हैं। तो इनकी लड़की को, ये चौथी लड़की के लिए जो है पयाम ढूंढ रहे थे। तो इस दरमियान जो है 2 एजेंट, सईद जो नवाब साहब कुंटे में रहता है, खदीर जो मुगलपुरे में रहता है, 2 लोग इनके फ़ातिमा बेगम के पास रिश्ता लेकर आए और कहे कि कोई ओमानी नेशनल है, ओमान का रहने वाला, जो 3 ज़ाती घर है और वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उससे आपकी लड़की की शादी कराइए, 1 लाख रुपए महर के देंगे, शादी के लिए अलग खर्चा देंगे, आपकी बच्ची को लेकर जाएंगे, फिर बाद में आप लोग भी साल में एक बार वहाँ पर जा सकते हैं, बहुत ऐश में रहेंगी आपकी लड़की। बहरहाल 50 किस्म के वादे किए। वादे करने के बाद में जो है 10 नवंबर 2019 को फ़रीन बेगम का निकाह हुआ। जो निकाह पढ़ाए हमारे काजी मोहम्मद खदीर साहब, जो काजी साहब है, उन्होंने निकाह पढ़ाए। निकाह पढ़ाने के बाद में जो है उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी इशू किए। ये सर्टिफिकेट काजी साहब जो है ये वक्फ बोर्ड का नहीं दिए, बल्कि ये अपनी उनकी कुछ खजात का सर्टिफिकेट दिए। देने के बाद में ये हुआ कि फ़रीन बेगम 25 दिसंबर 2020 को मस्कत गए। वहाँ पर जाने के बाद में ये लोग, कहीं मस्कत सिटी में नहीं है ओमान की, लेकिन किसी रिमोट एरिया में थे ये लोग, वहाँ पर ले जाकर बच्ची को छोड़ दिए। वहाँ पर जाने के बाद में ये मालूम हुआ कि जो लड़की की शादी जो सलीम नासिर अल सलीम से जिससे हुई थी, ये जो है एक पागल इंसान है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन से लड़की की शादी कर दिए। अब वहाँ पर जाने के बाद में लड़की परेशान हो गई कि पागल के साथ मेरे को छोड़ दिए। फिर ऊपर से ये बोले कि ना सिर्फ इसको देखना तुम, बल्कि तुम बाहर जाना, बकरियां चराना, कारोबार करना, तरकारी बेचना, आके इसको पागल को तुम पालना। यहाँ तो वादा करे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, 3 घर है उसके जाती, तुम्हारी ज़िंदगी ऐश करेंगी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में उल्टा बरक्स हो गया। और फ़ोन नहीं देना, 3-3 महीने, 4-4 महीने, कभी बाहर, वो भी गांव से निकल कर सिटी में आते, कहीं वाईफाई आती तो जो हैदराबाद का नंबर लेकर गई थी लड़की, वो फ़ोन से व्हाट्सअप से कॉलिंग कर लेना। बहुत परेशान थी लड़की। तकरीबन 25 दिसंबर 2020 से आज तक 15 महीने होने को आ रहा, वहाँ पर परेशान थी लड़की। और इनकी वालिदा मेरे पास आए थे 7 जनवरी 2021 के दिन इनकी वालिदा आए। हम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को लेटर लिखे, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, एम्बेसी को बोले, और यहाँ पर शालीबंडा पुलिस स्टेशन में ये एजेंटों के खिलाफ में केस बुक कराई, FIR नंबर 6/2021 अंडर सेक्शन 420-498 AIPC। तो अब आप देखिए कि जो हैदराबाद में जो शादियों का रैकेट चल रहा है, कंट्रैक्ट मैरिज का जो रैकेट चल रहा, और ये जो झूठ बोलकर शादियां करा रहे हैं, निकाह करा रहे हैं, इससे हमको आगाही करना चाहिए। इतने तंजीमा हैं, इतने सियासी जमातें हैं, अगर ये लोग जो ज़कात चंदा जो लेकर एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठे हुए हैं ये लोग, अगर ये लोग आगे बढ़ के अगर पुराने शहर के बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जाकर काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई माँ फ़ातिमा बेगम नहीं बनेगी, फिर कोई लड़की फ़रीन बेगम नहीं बनेगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई गल्फ़ का पयाम आया, हमारी बच्ची की ज़िंदगी बन जाएंगी, खुदारा आप अपनी बच्ची को ये समझिए कि मौत के मुंह में ढकल रहे हैं, बोली में डाल दे रहे हैं। कई मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो सोमाली नेशनल को शादी करके दे दिए, 5-5 साल से लड़कियां वहाँ फंसे हुए हैं, जुल्म का शिकार हो रही। अगर फ़र्ज़ करिए आप शादी करके भेज रहे, अगर ये लड़की मर भी गई तो हम उसकी लाश भी नहीं ला सकते यहाँ पर। माँ बाप तो ज़िंदगी भर मिल नहीं सकते उस लड़की से, इतने बुरे हालात हैं वहाँ के। तो खुदारा जिनको ये एजेंट आ रहा है, एजेंट को बिठाइए, फौरी पुलिस को फ़ोन करिए, वो एजेंट को जेल को भेजिए। और मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करूँगा कि काजी मोहम्मद खदीर साहब ने जो निकाह पढ़ाया, ये निकाह कैसे पढ़ाया इसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि कोई फॉरेन नेशनल का अगर निकाह पढ़ाया जाता है तो काजी को ये जिम्मेदारी है कि उसकी एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखना ज़रूरी है। तो काजी साहब को ये नहीं मालूम कि वो पागल है शख्स, उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देखे, काजी साहब जो है पैसे लिए निकाह पढ़ा दिए, और बीच में जो 1 लाख रुपए जो देने का वादा किए थे महर के, वो इनकी वालिदा के सामने रखे, फ़ोटो लिए, ये दोनों एजेंट 1 लाख रुपए लेके भाग गए। खैर अल्लाह का फजल ये हुआ कि हम कोशिश करें, फ़रीन बेगम आज बचकर आ गए। यहाँ पर
लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कोई और लड़की फरीन बेगम बने, कोई और माँ जो है फातिमा बेगम नहीं बने। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि FIR नंबर 6 ऑफ 2021 अंडर सेक्शन 420 498 इसमें और सेक्शंस बढ़ाइए। ये सेक्शन अवेलेबल है नाके से, इसमें सेक्शंस बढ़ाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये सईद और ये खदीर के ऊपर PD एक्ट डालकर इसको 2 साल जेल को भेजिए। ये नेटवर्क को हमको सब मिलकर तोड़ना चाहिए। अकेले अमजदुल्ला खां ये नेटवर्क को नहीं तोड़ सकता जब तक तमाम सियासी जमातें, तमाम मिली तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आइए। और मैं ख़ास तौर पर जो जुमे का खुतबा बोल रहे हैं, जितने इमाम, पेश इमाम जो भी खुतबा पढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आवाम को अलर्ट करिए। ये शादियां जो हो रही हैं, इससे मैं गुजारिश करूंगा हमारे फरीन बेगम से कि इनके साथ जो व्यवहार हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीन बेगम है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, उसके बाद अमजदुल्ला खान का मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं कल रात में आई ओमान से। मेरे को यहाँ पर सईद और खदीर एजेंट्स हैं लोग, मेरे को यहाँ पर धोखे से शादी करके भेजे ओमानी से। ओमानी आए, यहाँ पर आए के बाद मेरे को ऐसा बोले उन लोग कि इन्हों अच्छे है, गवर्नमेंट जॉब है, घरा है इनके पास। उसके बाद शादी करे मेरे को, करे के बाद से ओमान को गई मैं। गए के बाद मेरे को मालूम हुआ कि इन्हों थोड़े मेंटली हैं बल्कि। उसके बाद में मेरे को घर में कुछ भी नहीं था रहने के वास्ते। उनके भाई के घर में थी, मैं जंगल में था उनके भाई का घर, वहाँ पर रहती हूँ थी। तो वहाँ पर नेटवर्क वही कुछ नहीं था, फ़ोना नहीं थे, वहाँ पर फ़ोना नहीं चलते थे कुछ भी। उसके बाद उन लोग घर वाले बोले कि इनको पालना, आप काम करके इनको पालना, इनको संभालना आप, बोल के ऐसा बोले। तो मैं और क्या बोलते, आपको खाने वगैरह कैसा दे रहे थे वो लोग? खाने में भी प्रॉब्लम थी थोड़ी मेरे को वहाँ पर। मैं बहुत प्रॉब्लम्स में थी समझो। वहाँ पर एक जंगल में था घर, वो कुछ सिटी में नहीं था। ये पागल शख्स से आप ट्रीट कैसा कर रहे थे? क्या कर रहा था? क्या ऐसा पागल बना? इन्हों ऐसे पागल थे कि इन्हों रात दिन मेरे को दम कर देते थे रूम में। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए करते थे उन्होंने, जैसा कि काम करो, पालो, मेरे पास कुछ नहीं है। उनके घर वाले भी बहुत टॉर्चर करते थे मेरे को, ऐसा करो वैसा करो बोल के। तो मैं नहीं कर सकती थी, फिर भी मैं करी थोड़ा बहुत, नहीं बोल के नहीं। 1 साल रही मैं वहाँ पर, 1 साल 5 महीने ऐसा रही वहाँ पर। कल रात में ही तो मैं। आप क्या जो मजीद बच्चियाँ शादियाँ करके जाना चाह रहे हैं गल्फ में, उनके बारे में क्या है बोलिए? मैं हर बच्ची को, हर माँ को ये गुजारिश कर रही हूँ कि जो भी बच्चियाँ बाहर शादी करते हैं उन लोग सोच समझ के करिए। जैसा कि इन लोग अच्छे नहीं, मतलब इन लोग कई को शादियाँ करते हो तो इन लोग मेंटली रहते, इन लोग को जॉब में काम करने खदामा की जरूरत। हाँ, इन लोग को खदामा को नहीं ला सकते। खदामा को लेके आए तो इन लोग को सैलरी देना पड़ता, शादी करके गए तो सैलरी नहीं दे सकते, इसके लिए उन लोग शादी करते। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश कर रही हूँ कि उन लोग कितनी भी लालच देने दीजिए, लेकिन शादी मत करिए। बहुत हुआ तो यहाँ पर कामा करके आप लोग शादियाँ कर लो, लेकिन वहाँ पर मत करो। और एक बात पुलिस कमिश्नर से, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, सईद मोहम्मद खदीर एक्शन लीजिए उन लोगों के ऊपर, सबसे सख्त कार्रवाई करिए उन लोगों को। और बच्चियों से ये बोलना चाह रही हूँ कि एक कंट्री है सूडान, वहाँ पर मत करिए। वहाँ पर एम्बेसी भी नहीं है, वहाँ पर अगर आप लोग करें तो वहाँ से नहीं आ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उन लोग एम्बेसी से आ जा रहे, लेकिन सूडान आखिरी है, आप लोग मत करिए वहाँ पर शादी।